हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इसमें दो ही क्वेश्चन है। इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, ये जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यानी इस क्वेश्चन के अंदर जितनी इक्वेशंस दे रखी हैं लीनियर इक्वेशंस है उनको एक्सप्रेस करना है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, यानी इस फॉर्म में हमें उनको करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और हर एक लीनियर इक्वेशन में हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन पहले का लिखा है, इक्वेशन हमारे पास ये है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में कर लिया, यानी इस वाली फॉर्म में किया है। तो हमने लिखा ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया। देखो x वाला जो है यहाँ पर है स्टार्टिंग में और y वाला जो है यहाँ पर है तो यहाँ लिख दिया। और ये c वाला जो है ना वो होता है बिना x y वाला टर्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिना x y वाला है तो इसको हम इधर लेके आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये और इधर बचेगा 0। अब आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है हमने इस फॉर्म में यानी इस फॉर्म में कर दिया है, इस तरीके से हो गया है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने इसको क्वेश्चन को ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना, इस फॉर्म में लेके आना, इस तरीके का लेके आना है। तो ax की जगह पे यहाँ पर ये x हो गया, ये by हो गया, ये c हो गया और ये 0 हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करते हुए या करके हम देखते हैं कि हमारे पास है a बराबर 2। abc क्या होता है ध्यान से समझना, जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स का मतलब है किसी के साथ किसी चीज की जो मल्टीप्लाई करके आता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, यानी y की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, इसमें x की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है। तो x का कोएफिशिएंट 2, इसमें y का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर किसी से नहीं हो रही है तो ये c वाला टर्म हो गया। तो यहाँ जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है और जो y के साथ कोएफिशिएंट है वो b है और ये वाला टर्म जो है वो c है। और हर एक लीनियर इक्वेशन में आपको ऐसे ही देखना है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर करके क्या लिखा, a बराबर हमारा 2 है, b बराबर हमारा कितना है 3 है, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है क्योंकि यहाँ दोनों प्लस के हैं। लेकिन यहाँ हमने लिखा एंड c इज इक्वल टू -9.35 बार। अब ये माइनस में क्या है क्योंकि यहाँ पर c देख सकते हो ये माइनस में है। तो a b c की वैल्यूज हमने लिख दी और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। पहले इस फॉर्म में लिखा फिर इसके बाद a b c को लिखा। अब हम लिखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे 5 है, हमने क्या किया यहाँ पर इन सभी टर्म्स का एलसीएम लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इन सब का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 5। तो 5 आया और उसके बाद हमने क्या किया, इसके नीचे 1 है, उस 1 से इसको डिवाइड किया तो 5 आया। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से की x से तो 5x आ गया। फिर हमने इसको इस वाले से इसके नीचे वाले से यानी y के नीचे वाले से 5 से इससे इसको डिवाइड किया तो 1 आया, यानी एक बार में कट गया। तो 5 एकम 5, 5 पंजा 5। अब जो 1 आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से की तो y आ गया। ऐसे ही इसके नीचे 1 है तो उससे हमने इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से यानी 10 से की तो 50 आ गया माइनस का। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको आगे क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में इससे कर दी 0 से और 0 के नीचे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। जब 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी क्रॉस में तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 5 खत्म हो गया, 0 बन गया इसी के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये x वाला टर्म, ये y वाला और ये बिना x y वाला यानी c टर्म। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये वाली चीज मैंने क्यों नहीं लिखी है बार बार, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। तो आप लिख सकते हो, इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद a b c की वैल्यू लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। तो a लिखा हमने 5, यहाँ देख सकते हो a हमारा 5 है और b हमारा क्या है -1। y की मल्टीप्लाई यहाँ पर कोई भी नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 है और y के साथ माइनस लग रहा है, इसका मतलब -1 है और प्लस लगता तो +1 होता। तो यहाँ पर हमने b लिखा -1 और c लिखा हमने कितना -50। तो यहाँ पर c वाला टर्म -50 लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन ये है, अभी ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो यही रहेगा, ये यही रहेगा, इस वाले को इधर ले आएंगे, ये c टर्म है तो इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिखी -2, ये देख सकते हो, और b जो है हमारे पास 3 है और c हमारे पास क्या है -6, तो -6 लिख दिया। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, स्किप मत करना नहीं तो समझ नहीं आएगा।
अब यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको देखो कैसे है, यहाँ पर x = 3 y दे रखा है बस, तो हम क्या कर देंगे, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो इस वाले को इधर लेके आएंगे, ये x वाला इधर है तो इस वाले y वाले को इधर लेके आएंगे, माइनस का 3y हो गया। अब जो टर्म हमारे पास नहीं है उसको प्लस में 0 लिख लेंगे, जो टर्म नहीं है, x वाला नहीं होगा तो x वाले को, y वाले नहीं होगा तो y वाले को, और c वाला नहीं होगा तो c वाले को। तो यहाँ पर हमारे पास c वाला टर्म नहीं है, तो हमने x की जगह पे x रखा, इस वाले को इधर लाया, माइनस का हो गया, और जो नहीं था प्लस लगा के 0 लिख लिया, और इक्वल में इधर क्या बचा 0। अब ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में यानी इस फॉर्म का हो गया। अब हम यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है। मैंने भी आपको बताया अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 होता है, तो a का x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो y का कोएफिशिएंट क्या है -3, यानी b की वैल्यू क्या हो गई -3, और c क्या है हमारा 0, जो अपनी तरफ से लिखा है हमने, और अपनी तरफ से ही लिखना है आपको, अगर नहीं दे रखा है वो टर्म तो। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x = -5y। अब यहाँ पर हमें x वाला टर्म दिया है, y वाला टर्म दिया है, इसको इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि उस तरफ दे रखा है तो ये इधर आ गया, और जो c नहीं दे रखा है उसको प्लस लगा के 0 हमने खुद लिख लिया, और इक्वल में क्या बचा इधर 0। तो यहाँ पर a हमारा क्या है 2, और b क्या है हमारे पास 5, और c क्या है हमारे पास 0। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब देख सकते हो यहाँ पर x वाला टर्म दिया है और बिना x y वाला दिया है, यानी c टर्म दे रखा है इसके अंदर, तो इसका मतलब y वाला नहीं दे रखा, तो हमने अपनी तरफ से पहले इसको तो ऐसे लिखा और अपनी तरफ से y वाला टर्म लिखा, प्लस 0 इन पॉइंट y, ये पॉइंट जो है उसका मतलब होता है इनटू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 को इससे वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो यानी जो समीकरण है, इक्वेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया y वाला टर्म, और ये y वाला टर्म बीच में ही आएगा, नहीं x वाले के बाद आएगा, इसलिए यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, और c वाला टर्म यहाँ आता है तीसरे पे, यहाँ देख सकते हो x वाला यहाँ, y वाला यहाँ, c वाला यहाँ, तो ऐसे लिख लिया और 0 आ गया। अब a हमारा आ गया 3, और b हमारा क्या है 0, और c हमारा क्या है 2। ऐसे ही 7th है हमारा y - 2 = 0। अब यहाँ x वाला टर्म नहीं दे रखा, तो पहले हम अपनी तरफ से x वाला टर्म लिखेंगे 0.x प्लस y - 2, ये दोनों टर्म्स लिख लिए, और जो नहीं दे रखा था वो अपनी तरफ से लिख लिया, और इज इक्वल टू में क्या बचा 0। अब ये वाला क्वेश्चन फिर उसी फॉर्म का हो गया, तो a हमने लिख दिया 0 क्योंकि यहाँ पर 0 है, और b हमारे पास यहाँ y के साथ किसी की मल्टीप्लाई नहीं दिख रही ना, तो 1 है, तो 1 आ गया, और यहाँ c क्या है हमारे पास -2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 5 = 2x। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो x वाला टर्म है और y वाला टर्म नहीं है, लेकिन 5 यानी c टर्म दे रखा है, जो बिना x y वाला है वो c टर्म है, तो c टर्म दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इस माइनस वाले को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इस x वाले को हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, तो इसको हम इधर ले आए, माइनस का 2x हो गया, और ये प्लस का जो y वाला टर्म नहीं था वो अपनी तरफ से हमने लिख दिया, और ये 5 वाला टर्म जो है ऐसे हो गया, इज इक्वल टू में 0 आ गया। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू ये आ गई। देखो एक चीज मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने अभी आपको बताया ये 5 = 2x लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इस 5 को इधर भी ले जा सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x, ठीक है, और यहाँ प्लस का 0.y और माइनस का 5 = 0, ऐसे भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ये इधर से इधर भी आ सकता है, और ये 5 इधर से उधर भी जा सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मुझे आपको इतना ही बताना था, तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।